बड़े भाई, बहुत प्रिय भाई आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी और जिनकी लड़ाई, जिन्होंने लड़ाई जेल की बात आई, वो क्यों थे, वो किस लिए थे, वो किन कारणों थे? किसी आर्थिक घोटाले में नहीं थे, किसी सरकार के मामलों में नहीं थे, केवल इसलिए थे कि वो चाहते थे कि बिहार में राजपूत सर्वोच्च रहा था और राजपूत सर्वोच्च रहे। केवल उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके समाज को लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए मजबूत हाथ थे, मजबूत शासन था, मजबूत प्रशासन था, लेकिन उससे लड़ाई लड़ी और आपको जीत दिलाई। और इनके त्याग थी, इनकी तपस्या थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कारागार में रहना पड़ा केवल इसलिए कि मथुरा और भारत की प्रभुता बनी रहे। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास इसलिए जाना पड़ा, शबरी के झूठे बेर इसलिए खाने पड़े कि भारत में समरसता, एकता और राम वहां नहीं जाते तो भगवान श्री राम नहीं कह पाते, राजा राम कह सकते थे, राजा कह सकते थे, बहुत राजा हुए। लेकिन आज प्रभु श्री राम जो कह रहे वो केवल 14 वर्ष वनवास की वजह से। और इसलिए हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी भी पूरे देश में आज हमारे साथ जाते हैं और हर उस जगह जाते हैं जहां ये महासभा आदरणीय हमारे माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में पूरे देश की जब हम तीसरी यात्रा निकाल रहे थे, कश्मीर से शुरू हुई थी यात्रा, जिसको सीखने में हमारे डिम्पल भाई ने खून विपस कहते हैं, लोग खून बहाया, हमारा खून बहा। तो सींचा हर तरह से, कश्मीर से चले कन्याकुमारी से यात्रा की। हमारा जो एजेंडा था, जो हम ज्ञापन दे रहे थे, जो हम पीएम को और राज्यों के राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे थे, उनमें हमारी प्रमुख मांग थी कि हमारे नेता, राजपूतों के नेता, सर्व समाज के नेता, समरसता लाने वाले नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की जल्द से जल्द रिहाई हो। और वो हमारी मांग पूरी हुई और हमने तीनों रथ यात्राओं में मांगे थे। अभी तीसरे में तो हर जगह एजेंडा लिया गया, लड़ाई के पहले में तीसरी यात्रा में काफी संघर्ष किया। हमारे कृष्ण भाई ने कहा उस दिन की बात, बेशक ये हमारे छोटे भाई चेतन और कृष्ण जी कैसे भी हमारे आप पहुंचे विभिन्न प्रश्न, लेकिन एक बात थी, जब हम जिस कार्यक्रम के लिए मिल रहे थे, जो हम आयोजन कर रहे थे, हमारा उद्देश्य था कि हम जंतर मंतर को भर देंगे निश्चित तिथि पर। और उसमें हमारे भाई कृष्ण सिंह और सभी समाज के संगठनों ने मिलकर, चेतन भाई ने, सबने मिलकर दिखा दिया जंतर मंतर को भरकर, बिना किसी राजनीतिक दल के, बिना किसी सपोर्ट के, अपने बल पर समाज ने जंतर मंतर को भरकर दिखा दिया भीड़, भारी भीड़ को। और जिसको हमारे भाई आनंद मोहन लाइव देख रहे थे, दिल से आप देख रहे थे, बाध्यताएं होती हैं, लेकिन अब हम तो बाध्यताएं साहब ऐसे निपटते रहते हैं, हर समय इन बाध्यताओं से झेलते रहते हैं। जिन्होंने लाइव देखा और बाद में कहा, सबका भाषण सुना और उसको देखा। तो ये लड़ाई महासभा केवल सोशल मीडिया या कागजों वहां पर नहीं लड़ती है। आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में हमारी महासभा, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी रजिस्टर्ड और संवैधानिक संस्था है, और जिसमें से निकल के पद्मावत के मुद्दे पर हमारे भाई कृष्ण को नजरबंद किया गया। हमने लड़ाई लड़ी, पूरी दिल्ली ने लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी, तो हमने सड़क पर भी लड़ी, लेकिन संसद हमारी कमजोर हो गई। मुझे दुख हुआ। हमने सड़क पर मजबूती से लड़ाई लड़ी, हमारे माननीय सांसद बैठे, जोधा पर की लड़ाई हमने सड़क पर लड़ी, और उस लड़ाई का परिणाम आज भी हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर जी बार के प्रेसिडेंट रहने के बावजूद भी मुकदमा झेल रहे हैं। और मैं इनकी वकालत कर रहा हूं पटियाला हाउस में, मैं इनका वकील सोचिए। इसलिए लड़ी लड़ाई, वो समाज के लिए लड़ी जोधा पर। अगर उस समय भी हमारी संसद में आनंद मोहन जैसे सांसद होते तो हमें जोधा पर के लिए मुकदमे नहीं लड़वाने पड़ते और हमारे तंवर साहब को संसद भवन थाने में बैठना नहीं पड़ता, जमानत नहीं करानी पड़ती।
लेकिन हमारी मजबूरी पद्मावत में ऐसा नहीं संसद विहीन हो गई थी, ऐसा नहीं कि संसद राजपूत सांसदों के विहीन हो गई थी, लेकिन कोई ऐसा सांसद नहीं था जो बोल सके कि पद्मावत में हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं चाहते थे। आनंद पाल वाला का मैटर भी हुआ, दुनिया में देखा हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने झूठा किया था माननीय एमपी साहब, वो सारे अधिकारी 302 के मुलजिम बन गए वहां पर पूरे हमारी चाहे हाथरस प्रकरण उस समय कह दिया गया था डरते होते हैं राजपूत, फिर पुराना स्टाइल शुरू हो गया, हाथरस में ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उस समय महासभा केवल चुप नहीं बैठी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाथरस पहुंचे, हम लोग पहुंचे, हम पहुंचे और उनको पूरी सहायता दी और पूरी कानून की लड़ाई अलीगढ़ के ट्रायल कोर्ट में, अलीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में, अलीगढ़ की फास्ट कोर्ट में उनका केस लड़ा मैंने और लड़के 3 मुलजिम 22 तक बनी ट्रायल कोर्ट के हुए। उनके मुंह में तमाशा था जो बोलते थे कि राजपूत वहशी है, दरिंदा है, ऐसा कहने वाले, और वो कहने वाले कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो कोई छुटवैया नहीं थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े लीडर वहां पर्यटन स्थल पहुंचे थे हाथ तक। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी इस महासभा ने और महासभा की वजह से लड़ी और उसमें 22 जनवरी करा के 2 साल के अंदर वहां सब हुआ। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात है, मूर्तियां लगाने की बात अभी भी चल रही है, वो भी खत्म नहीं हुई हमारा मुद्दा, वो भी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। उसमें भी माननीय अध्यक्ष जी हमारी महासभा चाहे नोएडा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कैथल हो, चाहे करनाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य में भी जब भी हमारे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की किसी भी व्यक्ति ने कोशिश की, सोचा, लेकिन हमने उसको करारा जवाब भी दिया और उसमें परिवर्तन भी कराया और उसमें हम धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद दिया और जहां जहां गलत पट्टिकाएं लगी थी गुर्जर मेर भोज के नाम की, वहां हटवा के राजपूत सम्राट क्षत्रिय सम्राट लिखा गया, तब उन मूर्तियों का नाम बना। हमने अपने इतिहास को बनाया भी है, लेकिन दुख है वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से हमें अपने बने बनाए इतिहास को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बचाना पड़ रहा है, उसके लिए हमें संघर्ष करना। इसलिए हमारी संसद मंत्री को हम गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम मेंबर होने की वजह से, परिवार के सभी सदस्य लाइफ टाइम बार के मेंबर होने की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूत हैं और वो मजबूती हमें SC/ST एक्ट के जब दुरुपयोग पर पिटीशन ऑनरेबल जस्टिस गोयल साहब ने रिटायरमेंट वाले दिन ऑर्डर किया, हमें मजबूती से उस पर ऑर्डर कराया, लेकिन हम कहां हारे जब संसद में ऑर्डिनेंस ला दिया गया, उसके विरोध में फिर से ऑर्डिनेंस ला दिया, हम वहां कमजोर हो। कहने को 100 सांसद, सब दलों में सांसद, कहने को कहा जाता है कोई राजनीतिक दल बिना हमारे समाज के चल नहीं सकता, लेकिन जब वो सांसद वहां खड़े होते हैं जाके वहां बोलने में कमजोरी, इसलिए हमें ऐसे माननीय सांसद चाहिए। अब मुझे गर्व है कि हमारी आदरणीय बहन लवली आनंद सिंह जी वर्तमान में सांसद है, पहले भी सांसद रहे, तो कम से कम अब इतना हौसला तो हमारा बढ़ा हुआ है, इतना हमारा हौसला तो पटना विधानसभा में बढ़ा हुआ है कि हमारा भतीजा चेतन आनंद वहां खड़े होकर मजबूती से आवाज को उठाता भी है, बोलता भी है, जवाब भी देता है और विरोधियों से सवाल भी करता है। हमारा छोटा भतीजा आयुष्मान भी आगे इस तरह की करेगा और हमारा बोलना भी इन सबके लिए है, इनमें ऊर्जा ऐसी बढ़े। हमारा छोटा राज बोल रहा था आदित्य राजे सिंह, और इसके तो सफलता में तो पहुंचे, घर में बड़ा स्वागत सम्मान किया हमारा, वहां पहुंचे रायपुर में, तो पिता का बहुत हाथ है। कई बार कहा जाता है पत्नी की सफलता के पीछे पति और पति की सफलता के लिए पत्नी, लेकिन मैं कह सकता हूं बेटे की सफलता के पीछे पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे बैठे सलीम सिंह जी झारखंड से आए थे, कल भी थे, आज माननीय एमपी साहब अल्बर्ट पार्क गुमला में झारखंड में 5 लाख राजपूतों की भीड़ वहां इकट्ठा की और उस समय के मुख्यमंत्री जो कि रघुवंश सरकार जी और जो कि वर्तमान में वहां में गवर्नर है उड़ीसा के, वो पहुंचे हेलीकॉप्टर से और उन्होंने उस मंच से कहा था हमारी मांग को
जो महासभा की मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना ही चाहिए। रघुवंश दास ने मुख्यमंत्री रहते हुए बात कही, मीडिया ने सवाल पूछा, जो हमारी मांगे हैं कि दुरुपयोग न हो SC/ST, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आरक्षण कैंसर की समस्या, पूरी दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है, लेकिन इस देश में आरक्षण कैंसर से भी बड़ा भयंकर है। तो उसके लिए हमारी महासभा ने 3 रथ यात्राएं की और उसमें हम सफलता मिली। अगर हमने आनंद मोहन सिंह की रिहाई में सफलता पाई, अगर हमने SC/ST के दुरुपयोग में कानून में बदलाव करके सफलता पाई, अगर हमने आर्थिक आधार से आरक्षण तो 10% आरक्षण जो हमें मिला है वो महेंद्र सिंह तंवर के खून पसीने की उम्र के इस तनाव की कमाई है, वो आप सबकी मेहनत है, वो आप सबका कर्मठता है, वो आप सबकी कार्यशैली है, जिसके लिए आपने किया। जो लड़ाई आपने लड़ी, हमारे डिम्पल भाई पंजाब, जब यात्रा पंजाब में घुसती है, पंजाब में घुसने से लेकर निकलने तक कोई ऐसी जगह नहीं बचती है सुबह से रात तक जहां फूलों की वर्षा, पटका, फूल, पगड़ी, तलवारें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं। महाभारत युद्ध में भी तलवारें इकट्ठी नहीं होगी, एक राज्य में। अब हम लोगों का दुर्भाग्य है, फ्लाइट से आते हैं तो सब ये देते भी हमें हैं और हम इन्हें यही वापस दे आते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश। रांची झारखंड इनके पास बहुत तलवारें हैं, मध्य प्रदेश वो देते हैं। तो ये हमारा सबका है और ये लड़ाई लड़ी गई, लड़ाई केवल लड़ी नहीं गई, लड़ाई जीती। वो आप सबकी बदौलत जीती, आप सबके प्यार में जीती गई, आप सबके सहयोग से जीती गई, जो आप लोग तन मन धन से महासभा के लिए कार्य करते हैं। और आपकी इस लड़ाई को राज्य की सरकारें, केंद्र सरकारें, जो कोई हो, सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो आपको काउंट भी करते हैं, गिनती भी करते हैं और 10% EWS मिला। लोग कहते क्या संभव है? पहली यात्रा जब डॉक्टर साहब ने निकाली तो लोग कहते थे कैसी मांग है। माननीय महेंद्र सिंह तंवर थी, जब पहली यात्रा निकाली तो कहा लोगों ने इसे, ये कैसी मांग है, लेकिन ये लगातार लगे रहे और तीनों यात्राओं में सफलता मिली। और उसके बाद आप देख रहे हैं, आज हमने राजस्थान में रिलैक्सेशन की बात की है। हमारे डॉक्टर संजय शेखावत जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, राजस्थान से आए, झारखंड से हमारा युवा साथी बैठा हुआ है। ये जब हमारी यात्रा राजस्थान पहुंची, जब राजस्थान में यात्रा पहुंची, उसी समय चाहे मुख्यमंत्री जी गहलोत, अशोक गहलोत जी, चाहे किसी मानसिकता के रहे हो, चाहे किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हो, लेकिन मैं अशोक गहलोत जी का भी धन्यवाद करता हूं। जब हमारी यात्रा पहुंची वहां राजस्थान की सीमा में कोर्ट उतरी और उन्होंने तुरंत अपनी मीटिंग बुलाकर कैबिनेट की, जो 10% आरक्षण उसमें रिलैक्सेशन सारी करते थी, उनको खत्म करने का काम किया, कम करने का काम किया, जिसका लाभ राजस्थान में हमारे सवर्ण लोग कर रहे हैं। बात कर उठी सवर्ण आयोग की मांग होना चाहिए। जब सारे आयोग हैं, हमारा भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान में आपकी सभा के अध्यक्ष है, वो कहते हैं समानता होनी चाहिए। तो जिस तरह से हमारे संविधान में कहा गया ये बात, तो ये कैसे समता होगी, कैसे समानता होगी, कैसे भाईचारा होगा, ये होना चाहिए। जिसकी वजह से जब और आयोग है, SC/ST कमीशन है, OBC कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, सबका कमीशन है, तो हमारा भी सवर्ण आयोग हर हालत में होना चाहिए। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग ज्ञापन भी देंगे अपनी बहन लवली आनंद जी को, वो हमारी देश की माननीय सांसद हैं, देश की बड़ी पंचायत में है, और वो इसके लिए आपकी मांग उठाएं और सवर्ण आयोग की बनना चाहिए और उसकी स्थापना होना चाहिए। हम जाए तो जाए कहां? एक व्यक्ति परेशान होता है राज्य में, न हमारा अध्यक्ष, न हमारा चेयरमैन, न हमारा मेंबर, न हमारा कोई बोर्ड, कोई नहीं, तो कहां जाए? अब हर राज्य तो हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव अनिल सिंह चंदेल जैसा मजबूत नहीं है, हर राज्य में तो हरदयाल सिंह एडवोकेट उज्जैन और इंदौर में प्रहलाद साहब जैसे नहीं है, जो उज्जैन, इंदौर और मध्य प्रदेश में जब आयोजन करते हैं तो पूरा उज्जैन शहर पूरा भर जाता है। इसमें सब जातियों, फिर सब समाज के लोग होते हैं, सबके पास तो इतनी ताकत नहीं है, हर राज्य में तो ऐसी ताकत नहीं है, बहुत राज्यों में कमजोर भी है। लेकिन जब हमारा आयोग होगा, जब हमारा संगठन होगा, जब हमारा कोई देखने वाला होगा, जब कोई हमारा फादर होगा, तब वो चीज होगी, तब वो चीज चलेगी।
तब वो चीज समझी जाएगी। अब हर व्यक्ति तो हमारे आदरणीय नेकी साहब जो पंचकुला से आए हैं, उनके जैसा कोई मजबूत तो नहीं है जो पंचकुला की सड़क है और हरियाणा की सड़क है हम जाते हैं तो भर देते हैं। हर व्यक्ति तो नहीं है हमारी मधु बहन जी जैसा पत्रकार जो पत्रकार की कलम से पूरा लिखकर सब तक चली जाती है। हर एक के पास न इतनी कलम मजबूत है, न हर एक के पास इतनी जनसंख्या है, न इतना संख्या बल है। तो ये समस्या तो है। दिल्ली देश की राजधानी है, हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारे भाई वीपी सिंह जी, आदरणीय ध्यानपाल सिंह जी, अशोक चौहान जी, सिसोदिया साहब उनके इस पड़ाव पर भी लगातार दूसरे दिन भी पूरा सम्मान और संपर्क दे रहे, सब तरह का साथ दे रहे हैं। और हमें तो बड़ी ऊर्जा मिलती है हमारी माता जी के साथ, जिनके साथ मुझे आने का अवसर मिला। और हम तो कहते हैं आप लोग को प्रार्थना करें हमारे माता जी का स्वास्थ्य सही रहे गीता चौहान, हमारे भाई, हमारे और सब सदस्य हमें कंधा से कंधा साथ मिलाकर पूरी मजबूती देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों, रावण क्यों हारा था और राम क्यों जीते थे, इसमें आपके समाज के लिए संदेश है। रावण इसलिए हारा था उसने अपने भाई को विभीषण को हटा दिया था अपने से, तो राम इसलिए जीते थे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने गले लगा के रखा, अपने साथ लगा के रखा। इसलिए अपने समाज के भाइयों को, अपने लोगों को बिल्कुल लगा के रखे, साथ लगा के रखे। जैसे हमारे सरपंच साहब बैठे हरियाणा से आए हुए हैं, ये अपने भाइयों को लगा के रखते हैं, गांव को लगा के रखते हैं, अपने क्षेत्र को लगा के रखते हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी विद्वता के साथ कार्य करते हैं। तो ये भी आपकी जीत का एक बड़ा कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है। आज पीछे बांग्लादेश की बात हुई, बांग्लादेश में हमारे 1 करोड़ लोग सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म की अगर रक्षा करने का काम इस देश में कोई कर सकता है तो वो हमारा समाज है, जिसने अपनी तलवार की नोक पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया, इतिहास बना दिया, वो हमारा समाज है। हमें भगवा पटका केवल गले की शोभा के लिए नहीं बढ़ाते हैं, हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि सनातन धर्म का एक पटका है, सनातन धर्म का रक्षक है, इसलिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए। ये हमारी भावना है। बांग्लादेश में जो हो रहा है 1 करोड़ 8 लाख छात्र यहाँ से पहुंचे हुए बांग्लादेश, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और मैं कहूंगा ये प्रस्ताव भी हमारे महासभा की तरफ से हमें राष्ट्रपति के पास जाए और जैसा स्वागत वेस्ट बंगाल में महासभा का हो, हर राज्य में होगा, पूरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं चौधरी साहब, पश्चिम बंगाल में हम सोच नहीं सकते थे, बांकुरा से कम 7-8 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र, महिलाएं बच्चे औरतें अपनी वेशभूषा में फूल माला सब लेके पूरी तरह से पूरा काफिला चलता, नाचते गाते जा रहे थे। एक बार रखने की जगह तो हमारे लोग वेस्ट बंगाल में भी हैं, बहुत अच्छी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छे मैत्री संबंध रहे। बांग्लादेश हमारा छोटे भाई के रूप में भाई, हमने तो प्रयास किया, बांग्लादेश से भी सोनिया अख्तर जब आई तो हमने उसके भाई के रूप में उसकी रक्षा की, लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के लोगों की वहां रक्षा की। हमने तो पाकिस्तान से भी जो बम और गोलियां और बंदूकें भेजते थे, हमने वहां से भी डोली मंगाकर ये दिखा दिया कि भारत सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, बोलता भी है, करके दिखा देता है। तुम गोलियां बम भेजते थे, तुम 26/11 करते थे, तुम संसद हमला करते थे, तुम दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला करते थे, तुम वाराणसी में हमला करते थे, तुम पुलवामा करते थे, लेकिन हमने तो तुम्हारी बेटी और पाकिस्तान में पैदा हुए 4 बच्चों को भी सनातन धर्म ग्रहण किया, तो हम हाथ बढ़ा दिए। 140 करोड़ लोगों ने हमें सम्मान दिया और प्यार दिया। तो साहब हमारी तो भावना इस तरह की है, क्योंकि हम सर्वजन हिताय केवल अपने धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करते। आज मस्जिदों का मुद्दा चल रहा, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मंदिरों को तोड़कर, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मंदिरों को तोड़कर वो मस्जिदें बना सकते थे, मंदिरों को छोड़कर। अगर मंदिर छोड़कर मस्जिदें बनाते तो गुरुद्वारों की तरह उनके सब कुछ होते, क्रिश्चियन धर्म की तरह चर्च भी बने होते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है साहब। तो आज हमारा समय है। कई बार मीडिया वाले पूछ लेते हैं कई मामलों में, लॉरेंस बिश्नोई के आप वकील हैं, ऐसा वैसा वैसा। मैंने कहा साहब, जब इस देश में दाऊद जैसे लोग थे,
जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, वो शिवलिंग को चिपट रहा था, वो भाग रहा था मंदिर में, लेकिन फिर भी गुलशन कुमार की हत्या हुई, तब कोई नहीं बोला कि गुलशन कुमार की हत्या को कितना भाग करो। आज लोग हमारे जब इस देश में बोला गया तुम एक अफजल को मारोगे, तुम एक अफजल को मारोगे, जब अफजल को फांसी दी गई, हर घर से अफजल। आज तो भी एक घर से लालच निकला है साहब, इतनी तो परेशानी हो गई। अभी तो सारे घर बांटे हैं, अभी तो 1,40,00,000 घर बांटे। तो ये हमारा समय है आज का। मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक रहो नेक रहो, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए सबसे ज्यादा है। रात को एक बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, इसीलिए ये महासभा एक रहो नेक रहो, और एक रहोगे तो सेव रहोगे, और एक रहोगे तभी हमारी बातें सारी पूरी हो पाती हैं। और स्वस्थ भी रहना चाहिए। हमारे बच्चे ने कहा है स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बात है, बोला है अभी आदित्य राजे से, और वही हमारी कार बहन अमिता चौहान जी करती हैं आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर के द्वारा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वो आई हैं, नीलम चौहान जी करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद। और हम यहाँ से जो भी प्रस्ताव पास होगा इस तरह से, हाँ एसीपी साहब हमारे, मैं पास वालों को लोग भूल जाते हैं, यही तो हमारे एक शिक्षा बैठे हैं। देश में बहुत बदलाव हुए, लेकिन हमारे समाज में कैसे एक साहब है एसीपी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को लोग अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, 10 सम्मन जा चुके थे, हिम्मत नहीं कर रहा था। इन्होंने इस काम को किया और उठा के दिखा दिया, वर्दी से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। और यही मैंने संभल में कहा, जो पथराव होता है वो पथराव किसी जाति पर नहीं होता, वो पथराव वर्दी पर होता है, वो पथराव भारतीय न्याय संहिता पे होता है, वो पथराव भारतीय संविधान पर होता है, वो पथराव उत्तर प्रदेश जो भी सरकारें होती उन पर होता है। इसलिए सबको समाज रोकना चाहिए, और जहां हम मजबूत हैं वहां समाज सुखी रहता है। जो उत्तर पूर्वी जिला में पद्मावत चल रहा था, आज जो दंगा हुआ तकलीफ हुआ, और पद्मावत में भी हमें बड़ा सहयोग रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस का भी, कि उन्होंने सबको छोड़ दिया, जहां मैं सबको छोड़ दिया, किसी को अरेस्ट नहीं किया और किसी पे केस भी नहीं बने। बस केस हमारे सबसे बुजुर्ग और सबसे पूरे देश में जाने वाले महेंद्र सिंह तंवर पर बने, और वो चंडीगढ़ में भी बना, जोधा अकबर पे, दिल्ली में भी बना। लेकिन अभी भी ये सिपाही, समाज का सिपाही, अभी भी ये धैर्य का पुरोधा, अभी भी हमारे बीच में अनिल सिंह चंदेल जैसे दधीची, जो अपने अस्वस्थ होने के बावजूद भी इस समाज को सींचने का काम करते हैं। ये पीछे नहीं हटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए मैं अपना कितना भी व्यस्त समय हो, लेट हो सकता हूं, लेकिन पहुंचता जरूर हूं, और उसमें पूरी तरह से अपनी, और आप लोगों से वादा नहीं वचन लेता हूं, मैंने कोई नेता नहीं हूं। जहां कहीं भी इस डॉक्टर ए.पी. सिंह को आपको कभी भी किसी तरह की कोई जरूरत पड़ेगी, आप याद करते हैं, वहीं मेरा पहुंचने का प्रयास होता है, यात्रा के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, फूल के माध्यम से, सब जगह आपके लिए सदैव तत्पर हूं। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की जय। लेकिन दिया जलाना मना कहा है, मना तो नहीं करता, नारा लगाना तो अभी हमारे मना नहीं है। मुट्ठी बांधिए, पूरे जोश, उत्साह, उल्लास, उमंग, निर्भीकता और एकता के साथ बोलिए, तभी हमारी अखंडता कायम रह सकती है। मुट्ठी बांधकर बोलेंगे, भारत माता की जय।
भी हमारे भाई बोल रहे थे कि पोस्ट पे रहते हुए हमारे क्षत्रिय समाज के लोग किसी के